श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन में। हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह का वीडियो जो भी लेकर आते हैं वो आप तक पहुंचता रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो स्वयं भगवान शिव को धरती पर आना पड़ा अपने एक दर्जी भक्त के लिए? धरती पर क्या है, इसके पीछे की कहानी आज के इस खास वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप भी भगवान शिव की अपरंपार की लीला में शामिल हो सके। आज हम एक ऐसे सच्चे घटना की जानकारी कराने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज आप सबों को हम बताने जा रहे हैं एक सच्चे दर्जी भक्त की कहानी, जो भगवान शिव का परम भक्त था और किस तरह से शिव स्वयं उसके लिए धरती पर आए। रघु नाम का एक युवक झारखंड का रहने वाला था, जो भगवान शिव का भक्त था। वो बहुत ही गरीब परिवार से था। रघु को कपड़े की सिलाई करके जितने भी पैसे होते उसी से वह अपने घर परिवार को चलाया करता था। वह कुछ भी काम करता, वो हर समय बस भगवान शिव का स्मरण करते रहता था और सच्चे साफ मन से भगवान शिव का जाप करता था। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेता है। बस फिर क्या हुआ, रघु के मोहल्ले में एक मुस्लिम परिवार के लोग रहते थे। इस मुस्लिम परिवार में एक व्यक्ति ऐसा था जो रघु से ईर्ष्या भाव रखता था और कहता था कि ये रघु मशीन चलाते चलाते निरंतर भगवान शिव का स्मरण करता रहता है। इसकी मशीन चलने के कारण मेरी नींदें खराब हो जाती है। मैं उसके साथ कुछ करता हूँ जिससे यह परमात्मा का चिंतन भी छोड़ दे और इसकी मशीन भी गायब हो जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। रघु किसी कारण से घर से वो दूर गया था। वह मुस्लिम व्यक्ति घर में घुसे और उसकी मशीन चोरी कर ली। जैसे ही रघु घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी सिलाई मशीन नहीं है। पहले तो यहाँ वहाँ बड़ी मशक्कत करके सिलाई मशीन को खोजना चाहा, लेकिन उसे सिलाई मशीन कहीं नहीं मिली। तो रघु अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करते हुए वह बहुत रोया। रघु ने सोचा कि मेरे प्रभु को अगर यही मंजूर है तो यही सही। वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसके पास अब घर चलाने के लिए एक ही जरिया था, जो थी उसकी मशीन, और वह भी चोरी हो गया था। रघु ने पुलिस में भी FIR नहीं करवाई, क्योंकि उसको अपने परमात्मा पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उसे लगा कि भगवान शिव उसकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे में भगवान शिव ही उसका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, कुछ न कुछ कार्य जरूर करेंगे जिसके लिए उसकी मशीन चोरी हुई है। तब भगवान शिव भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते थे और अपने भक्त के खातिर स्वयं धरती पर आना सुनिश्चित किया। जिस व्यक्ति ने रघु की मशीन चुराई थी, अगले ही दिन उस व्यक्ति के दाएं हाथ में छाला शुरू हो गया, जो कि बहुत ही बड़े छाले थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि पूरे शरीर को छोड़कर अपने उसने हाथ में ही उसकी मशीन चुराई थी, बस उन्हीं हाथों को दंड भुगतना पड़ा। जब वह व्यक्ति अपने हाथों का इलाज कराने के लिए चिकित्सक के पास गया तो चिकित्सक ने भी कहा कि ये बहुत बड़ा छाले है, ये तुम्हें कैसे हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे हो गया। मैं रात को सो रहा था, जब प्रातः उठा तो देखा मेरे हाथों में महसूस होने लगा कुछ अजीब सा, और धीरे धीरे जलन महसूस होने लगा। और जब अपना हाथ खोला तो मुझे हाथों पर छाले दिखाई देने लगे। उस व्यक्ति से काफ़ी जिद करने लगा कि आप मेरे हाथों का इलाज कर दीजिए। वह चिकित्सक बुद्धिमान था। उसने अपनी ज्ञान और औषधि का प्रयोग कर उस चोर व्यक्ति का इलाज करना शुरू किया। जैसे ही उसके हाथों में छाले में सुधार होने लगा, वैसे ही उसके दूसरे हाथों में भी पहले से बड़े बड़े छाले होने लगे। फिर वह डॉक्टर के पास गया और उससे कहने लगा कि पहले हाथ के छाले तो ठीक हुए नहीं, मेरे दूसरे हाथ पर भी छाले हो गए हैं। डॉक्टर, अब मुझे तकलीफ और ज़्यादा बढ़ रही है। डॉक्टर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी तकलीफ एकदम ठीक हो जाए। वो चिकित्सक उस चोर व्यक्ति को अपने पास बैठाकर प्यार से पूछा कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपने जीवन में कोई पाप किया है?
जिसकी सज़ा तुम्हें इस जन्म में इस तरह मिल रही है। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने इस हाथ से कोई पाप कर्म किए हो। तुम सच सच बताओ, जिसे तुम अपने अल्लाह के सामने माफ़ी मांग लो। इनकी कृपा से हो सकता है तुम्हारे हाथों में जो भी तकलीफ हुई है वह ठीक हो जाए। पहले तो वह चोर व्यक्ति संकोच में कुछ भी नहीं बता पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने चिकित्सक को सब कुछ बता दिया और कहने लगा कि मेरे घर के ठीक सामने पड़ोस में एक दर्जी रहता है, उसकी मैंने सिलाई मशीन चोरी कर ली थी। वह अपनी सिलाई मशीन चलाकर अपना घर परिवार को जीवन यापन करता है। हो सकता है उस पाप के कारण मुझे यह सज़ा भुगतना पड़ रहा है। जब डॉक्टर ने सारी बातें सुनी तो यह कहने लगा कि तुम उनको यह मशीन जल्दी से वापस करके उसके घर में पहुंचा दो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा हाथ जल्द ही ठीक हो जाएगा। वह व्यक्ति डॉक्टर की सारी बातें सोचते हुए घर आए और मौका देखकर दोबारा से वह मशीन रघु के घर में जाकर उसी जगह पर रख दिया जहां से उस मशीन को उठाकर लाया था। जैसे ही वह मशीन व्यक्ति रखकर अपने घर लौटा, वैसे ही अपने हाथों को देखकर हैरान और परेशान हो गया और उसका हाथ बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। अब उसे भी विश्वास होने लगा कि भगवान या अल्लाह की नज़र हम सभी पर बनी रहती है। दूसरी तरफ सिलाई मशीन मिलने पर शिव भक्त रघु भी बहुत खुश था। तो दोस्तों, आप जब भी किसी के साथ कुछ गलत करने जा रहे हो तो यह बिल्कुल ध्यान रखना कि परमात्मा की नज़र हम पर सदैव बनी रहती है और हम पर कभी न कभी उस गलत कर्म की सज़ा मिलती है। ऐसे में उस दिन भी जब रघु को वह सिलाई मशीन वापस मिली तो रघु शिव जी के सामने बैठकर रोने लगा और कहने लगा कि प्रभु, मैं जानता था कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मेरी परीक्षा जरूर सफल हो जाएंगी, बस आप मुझे एक बार दर्शन अवश्य दे दीजिए। रात भर उसके पास बहुत सारे काम थे और वह अपने कामों में जुट गया था। वह लगातार सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रहा था और काम पूरा करते जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने अंधकार सा छा गया। उसे लगने लगा जैसे कोई सपना वह देख रहा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और दोबारा खोली तो उसके सामने भगवान शिव खड़े थे। भगवान शिव को सामने खड़े देखकर रघु तो पहले वह पूरी तरह से कांपने लगा। उसके बाद रघु ने उसी समय भगवान शिव को प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, देवों के देव महादेव, आपका आज दर्शन करके मैं धन्य हो चुका हूँ। भगवान शिव ने उस रघु को एक बात बोली। शिव ने कहा कि रघु, हमेशा से ही तू अपने परिवार और अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए जीता रहा। तू हमेशा यही सफलता तुझे जरूर मिलेगी। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक रघु ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भले ही रघु आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके पोते पोतियां आज बताते हैं कि आज भी वह मशीन संभाल कर रखी हुई है और साथ ही वह मशीन जो रखी हुई है उस पर कोई भी आकर अपने कपड़े को सिल सकता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ रघुनाथ नाम से एक बहुत बड़ा दर्जी की दुकान है। तो पूरे झारखंड के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलवाते हैं। तो दोस्तों, आपको भविष्य में कुछ खास कपड़ों को सिलवाने की ज़रूरत अगर हो तो रघुनाथ के नाम से मशहूर दर्जी के यहाँ ज़रूर सिलवाने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता आप सबको भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो प्रत्येक दिन लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।